कुमार क्लासेस में आप सभी को वेलकम। मैं आज क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण का तीसरा विधि से हम लोग देखेंगे, जबकि पूर्व के क्लास में हमने पहला विधि यानी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी इन दोनों विधियों को नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लीजिएगा। और मैं तीसरा विधि जो है ये तुलनात्मक विधि जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है तुलनात्मक विधि, ये बहुत आसान विधि है और ये मैं आपको आसान तरीके से भी बता दिया जाएगा। तो विद्यार्थी तो स्टूडेंट आप सभी चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि तुलनात्मक विधि किसे कहते हैं। तुलनात्मक विधि किसे कहते हैं? जब आप लोग समीकरण को हल कीजिएगा तो दो ठो समीकरण दिया हुआ रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा कि दो समीकरण दिखाया गया है। तो दोनों समीकरण में से दोनों समीकरण में x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू निकाल करके उसको तुलना कर देना है, जिसके फलस्वरूप x और y का वैल्यू निकल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त छात्रगण, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 19 है। दूसरा समीकरण है, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू 26 है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। तो हल करने तो यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे। हल क्या है? यहाँ पे हम लोग कौन सा विधि से समीकरण को हल कर रहे हैं? तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि से हल कर रहे हैं। तो समीकरण पहला लिखिएगा कि समीकरण 1 से x का मान क्या करने पर? निकालने पर, यानी इस समीकरण निकालने पर समीकरण एक का मान x का मान निकालेंगे। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए, तो समीकरण एक क्या है? 2x है प्लस 3y है बराबर 19 है। उसी तरह से हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 2x है, इसको हम बराबर तरफ ले जाएंगे तो माइनस 19 माइनस 3y हो जाएगा। यहाँ x है, 2 के बीच गुना छिपा हुआ है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 19 माइनस 3y बाय 2 समीकरण, इसको हम लोग थर्ड मान लेंगे। मेरे प्यारे छात्रगण, उसी तरह से फिर हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग फिर समीकरण लिखेंगे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 नहीं, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर तो समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है, समीकरण 3 नहीं, समीकरण 2 है 3x प्लस 4y बराबर कितना है? 26। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सेम उसी तरह से काम करेंगे। 3x बराबर 26 माइनस 4y हो जाएगा, और फिर उसी तरह से x बराबर हो जाएगा 26 माइनस 4y बराबर 3। ये आपका समीकरण चौथा मानेंगे। मेरे छात्रगण ध्यान से देखिए, समझिए, ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
और इससे बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। उसके बाद देखिए समीकरण, इसमें क्या करना है, कौन सा विधि से हम लोग बनाना है, तुलनात्मक विधि से बनना है। तो x का वैल्यू निकल गया, ये है निकल गया x का वैल्यू, x का वैल्यू निकला है, ये x का वैल्यू निकला है, x बराबर इतना निकल गया है। और यहाँ पे भी x का वैल्यू निकाला गया है। तो दोनों वैल्यू यानी x जो है ये x और ये x बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये और ये भी बराबर होगा। तो यह विधि इस तरह से जो हम बनाएंगे वो तुलनात्मक विधि होगा। तो आगे हम लोग यहाँ देखते हैं कि समीकरण, ठीक है, समीकरण कितना है, समीकरण 3 और समीकरण 4 में संबंध। तो क्या संबंध है, तो संबंध यही है 3 और समीकरण 4 में संबंध यही है कि दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए देखते हैं समीकरण 3 क्या है, 19 माइनस 3y/2 बराबर लिख देंगे 26 माइनस 4y इक्वल टू बाय 3। अब यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है, तो मेरे प्यारे दोस्त छात्रगण इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे। तो जब क्रॉस गुना करेंगे तो 3 माइनस 19 3y ब्रैकेट डालेंगे बराबर 2 26 माइनस 4y हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 19 तिया कितना होगा 57, 19 तिया 57 और 3 तिया 9y हो जाएगा। यहाँ फिर उसी तरह से हम लोग गुना करेंगे तो 26 दूना 52 हो जाएगा और 4 दूना 8y होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे छात्रगण कि एक जात का एक जात के साथ रख देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 57 है 52 है, ये दोनों के एक साइड हम लाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 57 इस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि -8 है मेरे छात्रगण, और यहाँ पे इसको जो है हम लोग उधर ले जाएंगे बराबर के साइड में, तो माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा 9y। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जब माइनस हम लोग कर देते हैं तो 57 में 52 माइनस कर दिया जाएगा, तो ये आपका 5 बच जाएगा। इक्वल टू 8y में 9y में 8y को माइनस कर देंगे तो y बच जाएगा। इस तरह से x का जो वैल्यू y का जो वैल्यू निकल जाएगा, इस तरह से y का जो वैल्यू निकलेगा वो 5 निकलेगा। ठीक है, अब ये जो y का जो वैल्यू है वो आप समीकरण 1 में भी बिठा सकते हैं, 2 में भी बिठा सकते हैं, 3 में भी बिठा सकते हैं, 4 में बिठा सकते हैं, यानी किन्हीं भी समीकरण में y का मान बिठा करके हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि y का मान समीकरण y का मान समीकरण किस में बिठा दें, तो समीकरण 3 में बिठा दे रहे हैं। समीकरण 3 में रखने पर, किसमें 3 में रखने पर, तो 3 समीकरण क्या है मेरे प्यारे छात्रगण, तो 3 है x है बराबर है 19 माइनस 3y बाय आपका 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 19 का 19 ही रहेगा। 3 जो है 3 और y का मान कितना निकला है, y का मान आप देख रहे हैं y का मान निकला है 5, तो 5 लिख देंगे बटा 2 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ x लिखिएगा, आप यहाँ पे 19 है 19 लिखिएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 में 2 बाय 2 लिखिएगा तो 15 में 19 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और बटा 2 है तो 2 चौकी 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 2 निकल गया। x का जो वैल्यू है वो 2 निकल गया। अतः हम लोग एक जगह पे x बराबर 2 और y बराबर 5, अतः मेरे प्यारे दोस्त यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का तुलनात्मक विधि समझ में आया होगा, शेयर कमेंट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और एक थोड़ा सा मैं सूचना देना चाहता हूँ कि जो हम वीडियो डाल रहे थे तो उसमें थोड़ा सा माइक टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसके वजह से मेरा क्लियर आवाज़ नहीं जा रहा था। तो जब मेरे छात्रगण जब कंप्लेंट मेरे कमेंट किए तब हम देखें तो टेक्निकल फॉल्ट को दूर किए हैं। इसके लिए आप सभी को हम माफ़ी मांगते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।